हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूम और एरिया के बारे में जानेंगे, आयतन तथा क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं प्रश्नावली 12.1 स्टार्ट करता हूँ। नई वाली बुक में है और पुरानी वाली बुक में 13.1 है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो दे रखा है, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined into end. Find the surface area of the resulting cuboid। मैं इसके हिंदी बता देता हूँ, जो हिंदी वाले होंगे उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। दो घन है, ठीक है, जिनका प्रत्येक का एरिया 3 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर क्यूब है और ये एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। एक दूसरे से जोड़ने के बाद एक घनाभ बन जाता है। तो हमको उस घनाभ का, ठीक है, उस घनाभ का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है, उसका क्षेत्रफल बताना है। चलिए देखते हैं आंसर में क्या क्या है। द डायग्राम इज गिवन एज, यह आपका चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम, जो डायग्राम है इसमें देखते हैं क्या क्या है। गिवन द वॉल्यूम ऑफ इच क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में हो जाएगा, प्रत्येक घन का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो घन का जो आयतन होता है उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, कैसे निकालते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 64 का। देखिए ए क्यूब है आपका, ये ए क्यूब है। ए क्यूब का आप क्या निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, हाँ देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब का आप क्या निकालोगे, घनमूल निकालोगे। 64 का जब आप घनमूल निकाल लोगे तो क्या आएगा, वो 4 सेंटीमीटर आएगा। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक घन जो हो गया ना, ये जो घन आपका दे रखा है, ये जो घन है आपका, ये जो घन है, इस घन की जो एक भुजा हो जाएगी ना, वो आएगी आपकी 4 सेंटीमीटर की। तो देखिए ये इतना 4 सेंटीमीटर होगा एक घन का, फिर दूसरे भी घन का 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये टोटल वाली लंबाई कितनी हो गई आपकी, 8 सेंटीमीटर हो गई। टोटल लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। ये जो आपकी ऊंचाई है, जो ये आपकी कितनी रह जाएगी, 4 सेंटीमीटर है। और जो चौड़ाई आपकी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है, ठीक है, वो सब आप देख लो। मैं लिख भी देता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यल का जो मान हमारा निकल के आया है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आया है, 8 सेंटीमीटर निकल के आया है। जो बी का मान निकल के आया है वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और एच का भी मान हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर का आया है। इन सबको हम ले जाके फार्मूले में रख देंगे, सबको क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे। देखिए ये 4 सेंटीमीटर हो गया। आल्सो द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रिजल्टिंग कबॉइड विल बी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, each while its height will be 8 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ हाइट नहीं होगा, यहाँ ये हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर के बजाय आपका यहाँ पे, ठीक है, लेंथ होगा, अनियल होगा, ठीक है। तो ये हम होगा सो द सरफेस एरिया ऑफ द कबॉइड टू, ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, चाहे एल एच बात कर लो आप, दोनों एक ही सेम है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखना है इनका जो ये फार्मूला है, कबॉइड का घनाभ का जो फार्मूला है, इस पर हमकी ये सारे वैल्यू ला के हमको सेम जो रख, ये सारा का सारा हमको रख देना है, ये हमको इस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 तो आपके फार्मूले का है, फिर 8 आपका एल की वैल्यू है, बी आपकी क्या है, 4 है, 4 है, ऐसे करके आपको रख देना है यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लोगे 32, 16 और 32 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा
अब आपको क्या करना है, देखिए इन सबको आपको जोड़ देना है, तो आ जाएगा आपका 80 यानी 80, और 80 का 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यानी जो हमारा घनाभ है उसका जो क्षेत्रफल आया है वो 160 सेंटीमीटर आया है, और स्क्वायर हम इसलिए लगाते हैं सेंटीमीटर पे क्योंकि क्षेत्रफल निकाला जाता है तो सेंटीमीटर पे हमें स्क्वायर लगाना पड़ता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देख लेंगे। कहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, hollow semi-sphere mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere। देखिए इसको जरा सा इसका चित्र देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इसका चित्र आप देख लें, ये देखिए इसका चित्र है। ठीक है, ये क्या दे रखा है चित्र में? ठीक है, ये चित्र है, कह रहा है कि ये एक हेमीस्फीयर है। ये क्या है? हेमीस्फीयर है, एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, हेमीस्फीयर के ऊपर क्या कर रखा है इसने? एक सिलेंडर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? सिलेंडर लगा रखा है। तो ये एक प्रकार की आकृति बन जाती है, एक प्रकार का ये ठोस आकृति बन गई है। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, हमें इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल बताना है कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा। ये पूरा हमको क्षेत्रफल बताना क्या होगा। तो देखिए इस बर्तन को पहले हम ध्यान से देख लेते हैं। वेसल है तो एक बर्तन हो गया। इस पूरे की देखिए जो यहाँ से यहाँ तक का बात है ना, ये पूरी हाइट आपकी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो आपका व्यास है ना, ये जो आपका व्यास है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट, ये 14 सेंटीमीटर है। जो डायामीटर है 14, तो इसको जो त्रिज्या हो जाएगी ना, वो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्या को इस पूरे में से आप घटाओगे, ये जो 13 सेंटीमीटर है, इतना आप अगर हिस्सा काट के निकालोगे तो ऊपर का क्या बचने वाला है? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 का तो हमने काट के निकाल दिया है। 7 तो क्या बचेगा? 6 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की? देखिए ये हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट। किसकी? सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, रेडियस आपने देख ही लिया, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर दोनों का है। ठीक, अब आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, आप इसका इनर यानी सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो CSA निकालेंगे, किसका निकालेंगे? सिलेंडर का निकालेंगे, और प्लस क्या करेंगे? CSA ऑफ द हेमीस्फीयर पार्ट निकालेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारे पास इन दोनों का फार्मूला है, देखिए हमारे पास फार्मूला 2 पाई आर एच, एक इसका है सिलेंडर का है, और 2 पाई आर स्क्वायर किसका है? ये अर्धगोले का है। दोनों को जोड़े हैं फार्मूले लगा के। 2 पाई आर कॉमन है, देखिए यहाँ से 2 पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा? एच प्लस आर बचा है। क्या बचा है? एच प्लस आर हमारे पास बचा है। ठीक है, एच प्लस आर हमारे पास बचा है, ये आपका ठीक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पर हम क्या करेंगे? सबकी वैल्यू रख देंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ चलते हैं, वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये दो फार्मूले का 2 है, हमने जो कॉमन यहाँ से लिया है, ये पाई का मान है, ये आपका क्या है? एच है, सॉरी ये आपका आर है, आर 7 सेंटीमीटर है, एच आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर है, फिर से आर आपका 7 सेंटीमीटर है। इन सबको हल करने पे आपका आता है 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे, एक और है, तीसरा क्वेश्चन है, और ट्वाई is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी मैं पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन है, आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आपका हेमीस्फीयर है, ये रहा है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये आपका हेमीस्फीयर बता रहा है, ये हेमीस्फीयर है, मैं इधर बना भी देता हूँ, ये हेमीस्फीयर है। ठीक है,
कह रहा है इसके ऊपर एक कोन रखा है, देखिए ऐसे कोन रख दिया गया है, ठीक है, ऐसे कोन रख दिया गया है, ठीक है। इस पूरे की ऊंचाई, इस यहाँ तक पूरे की ऊंचाई, यानी इस पूरे की यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और ये जो आपका है इतना वाला जो ये पार्ट है ये आपका कितना है, ये रेडियस r है, तो ये 3.5 है। यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है इतना 3.5 है, तो 3.5 है। 3.5 पूरे में से देखो यहाँ पे हमको कोन की जो हाइट निकालनी है उसको 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कोन की जो हाइट निकल के आएगी, एच जो निकल के आएगा, कोन का जो एच निकल के आएगा वो आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। लेकिन हमें कोन का जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमको यल की जरूरत पड़ती है, स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ती है। ये हमारा रहा स्लेंट हाइट, इसकी हमें जरूरत पड़ती है, ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे एक फार्मूला है, ठीक है, ये रहा आपका फार्मूला, ठीक। ये फार्मूला है यल बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारी कोन की जो हाइट है, ये देखिए हमारी कोन की जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर कर दिया। आप यहाँ देखते हैं 3.5 को आप लिख सकते हो 7/2। सो मैंने यहाँ पे 7/2 लिख दिया है, ठीक है। 144 प्लस 49/4, इन सबको अगर हम हल करेंगे तो आएगा 625/4। फिर इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 625 का आपका आ जाता है 25 और 4 का आ जाता है 2। तो यहाँ हमने रख दिया 25/2। इसको आप काट के 12.5 भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं 12.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे चल के थोड़ी सी ये दिक्कत करेगा कैलकुलेशन में, तो मैंने इसको 25/2 ही रखा है। चलिए अब हम निकालते हैं आगे का आंसर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल में पाई की जो वैल्यू है 22/7 हमको रखनी है, जो आर की वैल्यू है हमने 3.5 के बजाय हमने 7/2 रखा है, दोनों सेम है तो 7/2 हो गया। और 25/2 अभी हमने देखा कि निकाला यल की वैल्यू 25/2। इन सबको हल करने पे आ गया 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका आया, कोन का आया है। अभी हमारा हेमीस्फेयर बाकी है। हेमीस्फेयर का निकालने के लिए हमारे पास वो 2πr स्क्वायर है, क्योंकि 4πr स्क्वायर होता है तो उसका आधा 2πr स्क्वायर है। 2 हमको यहाँ रखना है, 22/7 रखना है, यार की वैल्यू दोनों की सेम है, 7/2 रखना है। देखो 7/2 है तो 7/2 को आप ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। और यहाँ पे जो 1 7 है ये दिख रहा है आपको, 1 7 हम 1 7 से आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हल करने पे जो हमारा आंसर आने वाला, और एक टू जो है ना, एक 2 ये वाला, ये जो 2 है हम इस वाले 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इस वाले 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका एक 22 बच जाता है। 22 को भी हम 2 से कैंसिल सकते हैं तो 11 बच जाएगा आपका, यहाँ पे 11 बच जाएगा, ठीक है, ये 11 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 और ये बचा 7, एक 7 यहाँ से बचा हुआ अपना पार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका, हमारे नीचे वाले पार्ट का आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। किसका, ये हमारा हेमीस्फेयर का, ये इसका पार्ट हमारा आ गया 77 सेंटीमीटर। पूरे का निकालने के लिए हमको क्या करना है, बस जोड़ देना है दोनों को। अब जोड़ देना है, जोड़ने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या लिखा है, नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय CSA प्लस CSA ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द हेमीस्फेयर, सबको यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। देखिए ये इसको इधर इधर इधर, लास्ट में हमारा देखो ये आ रहा है 429/2 सेंटीमीटर। इसको हमने हल कर दिया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल है जो अपना टॉय है उसका एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। आपका फाइनल आंसर आ गया।
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक से आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इसका मैं चित्र आपको समझा देता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है हमारे पास, आप देख रहे हैं ये क्यूब है, ठीक है। इसकी जो भुजा है ना, वो जो साइड है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और इसकी एक ऊपर वाली भुजा पे एक ब्लॉक बनाया गया है जो हेमीस्फीयर के जैसा है। ये देखिए, मैं इसको आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपको आसानी से समझ आएगा, ठीक है। ठीक, ये ब्लॉक है, ये रहा आपका, मैं क्यूब बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये आपका क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब हो गया। कह रहे इसके ऊपर, ये जो ना इसके ऊपर ऐसे ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बना रहा है। ये आपका क्या गोला, अर्धगोला बना रहा है, हेमीस्फीयर बना रहा है। तो कहा है कि इस पूरे ब्लॉक का, यानी ये जो हमारे पास पूरा ब्लॉक है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है इस ब्लॉक का। तो हम कैसे निकालेंगे, चलो समझते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस गोले का जो हेमीस्फीयर है, इसका भी हमारा जो व्यास हो जाएगा, जो डायामीटर होगा ना, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, इट इज गिवन दैट each side of the cube is 7 centimeter so that the radius will be 7/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस जो आता है, जो आपकी त्रिज्या आती है 7/2 सेंटीमीटर, कैसे आएगी? सबसे पहले तो डायामीटर पता करना होगा। ये जो आपकी लंबाई है, यही इसकी डायामीटर बनेगी, पूरा का पूरा ये डायामीटर बनेगा। ये डायामीटर से हम रेडियस निकालेंगे 7/2, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड TSA इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, यानी इस वाले पूरे पार्ट का भी हम निकाल रहे हैं, जो क्यूब है पूरे पार्ट का हम निकाल रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक का, प्लस CSA ऑफ द हेमीस्फीयर, यानी हेमीस्फीयर का हम निकाल रहे हैं ये, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस का मतलब होता है ये जो रखा हुआ पार्ट है, ये वाला, ये 2 बार निकलेगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये 2 बार निकल रहा है, ठीक है। एक बार किसके साथ निकल रहा है? एक बार घन के साथ निकल रहा है, यानी क्यूब के साथ निकल रहा है, एक बार फिर से गोले के साथ निकल जाएगा। तो हमको गोले के साथ निकालना ही नहीं है, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, ये नीचे का हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको घटाना पड़ेगा। तो ये वृत्त जैसा हिस्सा नीचे का है, तो इसको हम लिख देते हैं πr², क्योंकि वृत्त का जो एरिया होता है, जो सर्कल का एरिया होता है, वो होता है πr²। इस वाले एरिया को हमको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो माइनस πr², देखिए ये रहा है आपका, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, और प्लस 2πr² माइनस πr²। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, प्लस πr² हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा? क्योंकि बड़ी संख्या है 2 और ये माइनस है, तो ये घटा देंगे, यानी 2πr² है, 2πr में से 1πr² खत्म करोगे तो आपको बचेगा πr²। सबकी वैल्यू रखेंगे, साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू हम रखनी है 22/7, आर की वैल्यू 7/2 रखना है। इसको आप हल करोगे, हल तो कर ही लोगे, इतने इंटेलिजेंट आप लोग हो, ठीक है। इसका आ जाएगा 294 प्लस 38.5 इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस ब्लॉक का। ये जो ब्लॉक आपको दे रखा है, इसका ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको उम्मीद है कि ये 4 सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से उम्मीद है कि आपको ये 4 सवाल समझ में आए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी कोई सीखने की जानकारी मिली है, आपका सवाल लगा है, आपको समझ आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।